एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम 21 जुलाई टू 31 जुलाई। सो हेयर इज द फर्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, जापान रैंक्ड फर्स्ट वाइल इंडिया रैंक्ड 87। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। हेनली एंड पार्टनर्स एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी स्टूडेंट्स रहेगी जो कि बेस्ड है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। सो इनके द्वारा रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट्स, इस इंडेक्स में बताया जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट जो है वो कितना पावरफुल है। तो यदि हम बात करें, जापान का रैंक जो फर्स्ट रहा है। जापान का जो पासपोर्ट है कंट्री का वो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट रहेगा। और इंडिया की रैंक यहाँ पर बनी, तो इंडिया की रैंक जो इस इंडेक्स में रही है दैट इज़ 87। स्टूडेंट, जापान की बात करें, जापान को टोटल वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ का जो है वो विदाउट वीज़ा जो है वो एक्सेस मिलता है, जबकि इंडिया जो है, इंडिया को वर्ल्ड में टोटल 60 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ग्रांट्स वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्री। इंडिया का जो पासपोर्ट इतना पावरफुल है कि 60 कंट्रीज़ में जो है वो बिना वीज़ा के भी आप ट्रैवल कर सकते हैं पासपोर्ट पर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जब कौन सी कंट्री ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक वहाँ पर क्या रही है। यदि हम बात करें साथ में स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। सो इंडिया के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे इंडिया का रैंक 87 रहा है, याद रखेंगे तजिकिस्तान जो सेंट्रल एशियाई कंट्री है, और साथ में मॉरिशियस, इन दो कंट्रीज़ का भी जो रैंक है वो यहाँ पर 87 रहा है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 87 रैंक जो है वो तीन कंट्रीज ने शेयर किया है, इंडिया, तजिकिस्तान एंड मॉरिशियस। तो ये पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, 102 जो है वो रैंक रही है पाकिस्तान की यहाँ पर, और 69 जो है वो रैंक रही है चाइना की। सो ये भी पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई। स्टूडेंट्स, एवरी ईयर वर्ल्ड में जो है वो वर्ल्ड चेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया था ऑन 20 जुलाई, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑन दिस डे इन 20 जुलाई 1924 को जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम फीडे भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फीडे को इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, फीडे के जो हेडक्वार्टर रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, दैट इज़ लोसेन स्विट्जरलैंड। लोसेन स्विट्जरलैंड में जो है वो हेडक्वार्टर लोकेट करेंगे फीडे के। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, करंट जो 44th चेस ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फीडे के द्वारा जो 44th चेस ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री इनको ऑर्गेनाइज कर रही है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया इस साल स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जो है वो 44th चेस ओलंपियाड जो है वो होस्ट कर रहे हैं, और इंडिया की तमिलनाडु सिटी में जो है वो चेस ओलंपियाड अभी होस्ट किया जा रहा है करंटली। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, असम सीएम लॉन्च स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ नेटिव बेबर्स स्वनिर्भर नारी। स्टूडेंट्स, बेबर्स मीन बुनकर्स की बात हो रही है, जो भी बुनकर वगैरह स्टूडेंट्स हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात करते हैं उनके हम बुनकर यहाँ पर बेबर्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्वास सन्ना, इन्होंने स्टूडेंट्स रिसेंटली एक स्वनिर्भर नारी एक स्कीम लॉन्च की है। किसके लिए, जो भी असम के नेटिव बेबर्स हैं। तो आपने जस्ट याद रखना है कि रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम बेबर्स के लिए जो है वो यहाँ पर लॉन्च की है। स्टूडेंट्स, इसमें जो भी बेबर्स द्वारा चीज़ें बनाई जाएंगी उनको असम गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, उनसे खरीदेगी और आगे उनको सेल करेगी। तो ये स्कीम जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज नीति आयोग रिलीज इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 3rd एडिशन। रिसेंटली स्टूडेंट्स, नीति आयोग ने जो है वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का 3rd एडिशन जो है वो लॉन्च किया है। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि नीति आयोग ने जो कौन सा एडिशन लॉन्च किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, किस स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया है। सो पहले तो देखिए, सुमन के बेरी या सुमन बेरी जिनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, सुमन बेरी जो है वो करंट आज की डेट में 22 प्रेसिडेंट रहेंगे, 22 चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के। नीति आयोग की फुल फॉर्म यहाँ रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो स्टूडेंट्स, इनके द्वारा ये रैंक जो है वो लॉन्च किया गया है, और इस एडिशन में जो है वो कर्नाटका ने, इनोवेशन में कर्नाटका ने टॉप किया है, जबकि इनको मतलब 2nd नंबर पर तेलंगाना और 3rd नंबर पर हरियाणा रहा है। तो आपने यहाँ रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो टॉप स्टेट है दैट इज़ कर्नाटका, तेलंगाना एंड हरियाणा। साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे, यदि मैं बात करूँ हिली स्टेट्स की कैटेगरी में, हिली स्टेट की कैटेगरी में यहाँ पर स्टूडेंट्स मणिपुर ने टॉप किया है, और यूटीज़ की कैटेगरी में बात की है यूटी में, तो यूटी में चंडीगढ़ ने जो है वो इस इंडेक्स को टॉप किया है। तो चंडीगढ़ ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को यूटीज़ की कैटेगरी में टॉप किया, जबकि हिली स्टेट्स में मणिपुर ने इस इंडेक्स को टॉप किया है।
सो इसके नेक्स्ट स्टूडेंट साथ में आप ध्यान रख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ के बारे में, क्योंकि रिसेंटली नए अपॉइंट किए गए थे। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सो स्टूडेंट्स वो आंसर रहेगा आपका परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है वो रिसेंटली चुने गए थे सीईओ ऑफ नीति आयोग। सो ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास यहाँ पर। सो आपको यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम मोदी अनवेल्स वरुणा इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन। स्टूडेंट्स रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर स्टूडेंट्स वरुणा एक ड्रोन जो है वो लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन है यहाँ पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द पायलटलेस स्टूडेंट्स ड्रोन जो होता है इनको बिना पायलट के जैसे चलाया जाता है, तो पायलटलेस ड्रोन जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया, जिसका नेम है वरुणा, जो कि इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन है। अब स्टूडेंट्स मीन इसमें जो है वो किसी भी पैसेंजर को बैठकर जो है वो मतलब बिठाया जा सकता है इस ड्रोन में, तो इसलिए इसको बोला गया ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन, जो कि पायलटलेस यहाँ पर रहेगा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन, जो कि स्वदेशी, पहला इंडिया का स्वदेशी है जो स्टूडेंट्स खुद बनाया गया है ड्यूरिंग द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन। तो स्टूडेंट्स याद रख रहे हैं कि किस वेबिनार के में इसको लॉन्च किया गया और इसका नेम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है कि किस कंपनी ने इसको बनाया है। सो स्टूडेंट्स दैट इज सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इस कंपनी के द्वारा जो है वो इंडिया का पहला इंडिजिनस पैसेंजर ड्रोन वरुणा यहाँ पर बनाया गया है। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा कि इस ड्रोन में जो है वो किसी एक पैसेंजर को जैसे यहाँ पर बिठाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल इसकी कितने केजी तक ये उठा सकता है, यहाँ पर पेलोड इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो दैट इज़ 130 केजी। 130 केजी इसकी पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और साथ में स्टूडेंट्स ये एक बार में जो है वो 25 से लेकर 33 मिनट तक जो है वो फ्लाई कर सकता है ड्रोन। सो ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फर्स्ट इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व ऑन 20 जुलाई 2022। स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि 20 जुलाई को एवरी ईयर जो है वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल मून डे, बिकॉज ऑन दिस डे ऑन 20 जुलाई इन 1969 स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो अपोलो 11 मिशन के बाद पहली बार जो थे वो ह्यूमन जो थे वो चांद पर पहुंचे थे। तो इसलिए इस डे को हम बनाएंगे, यहाँ पर मनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन द्वारा बोला गया है इंटरनेशनल मून डे। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इंटरनेशनल मून डे किस दिन मनाया जाएगा। एंड इस दिन 1969 में जो अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया था यूएसए के द्वारा, इसी के अंदर 1969 में पहली बार ह्यूमन जो थे वो यहाँ पर मून पर पहुँचे थे। और फर्स्ट पर्सन जो मून पर पहुँचे थे स्टूडेंट्स, इनका नेम रहेगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये भी आपने याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले पर्सन थे जो कि मून पर पहुंचे थे, मून के सरफेस पर उन्होंने लैंड किया था। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज द इंडियाज 15th प्रेसिडेंट। इंडिया गेट इट्स फर्स्ट एवर ट्राइबल एंड सेकंड एवर वुमन प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो देश में 16वीं जो थे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए। सो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है देश की 15th प्रेसिडेंट। याद रखेंगे स्टूडेंट्स जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं वो 16th हुए हैं, प्रेसिडेंट जो है वो 15th बनी है द्रौपदी मुर्मू। और साथ ही इसके साथ स्टूडेंट्स ये देश की सेकंड वुमन प्रेसिडेंट बनी है आफ्टर प्रतिभा सिंह पाटिल। एंड स्टूडेंट्स पहली ट्राइबल यहाँ पर याद रखेंगे फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनी है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ से बिलोंग करती है, ओडिशा से ये बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सेकेंड स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनका प्रोफेशन क्या था। स्टूडेंट्स तो ध्यान रखेंगे ये प्रोफेशन में पहले टीचर रह चुकी हैं, तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सेकेंड स्टूडेंट्स याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली प्रेसिडेंट है जिनका जो बर्थ हुआ है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दिनेश गुणावर्धने अपॉइंटेड एज 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। रिसेंटली स्टूडेंट्स दिनेश गुणावर्धने को जो है वो अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और रेनिल विक्रमसिंघे स्टूडेंट्स इनकी प्रेजेंस से जो है वो ये 15th प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है कंट्री। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखेंगे और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर
कौशिक राजशेखरा विन्स ग्लोबल एनर्जी प्राइज। स्टूडेंट्स ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर है दैट इज कौशिक बासु, इनको रिसेंटली ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पर्सन को रिसेंटली ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है, तो ये पॉइंट याद रखिए। और स्टूडेंट्स इनको क्यों दिया गया है? फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज बाय रिड्यूसिंग जनरेशन एमिशंस। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपने नेम याद रखना है कि किसको ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश बुरहानपुर बिकम इंडियाज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट्स बुरहानपुर जो है वो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारे देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसको कि हर घर जल सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। स्टूडेंट्स बुरहानपुर की बात करें, इसको जो है वो गेटवे ऑफ डेक्कन भी बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गेटवे ऑफ डेक्कन, हम दक्कन का दरवाज़ा किसे कहते हैं? दरवाज़ा ऑफ दक्कन, दैट इज़ बुरहानपुर को बोला जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। टोटल स्टूडेंट्स इस जो डिस्ट्रिक्ट में 254 विलेज है, जहाँ पर अब हर एक विलेज में जो है वो प्रॉपर उस हर एक विलेज को एक्सेस है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। तो ये पॉइंट याद रखिए कि किस विलेज को किस डिस्ट्रिक्ट को रिसेंटली हर घर जल जो सर्टिफिकेशन मिली है और कितनी यहाँ पर टोटल विलेज है, दैट इज़ 254 विलेज। हर विलेज में जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और स्टूडेंट्स आपको पूछा जा सकता है कि ये किस स्कीम के अंडर हुआ है, दैट इज़ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है वो स्टूडेंट्स ये स्कीम जो है वो 2019 में मिशन एक स्टार्ट किया गया था बाय दी जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ये पॉइंट रखना, जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा ये जल जीवन मिशन शुरू किया गया था और इसका मेन मोटिव यही है कि 2024 तक हर देश में एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए और हर घर में एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। साथ में स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं जो जल शक्ति मिनिस्टर है हमारे देश में आज के डेट में वो रहेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वो भी याद में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ क्लिनिक स्टार्टेड इन बेंगलोर कर्नाटका। स्टूडेंट्स इंडिया में पहली अपनी तरह का पहला जो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है वो रिसेंटली जो है वो स्टार्ट किया गया है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, दैट इज़ बेंगलोर कर्नाटका में इसको स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट्स इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर द कर्नाटका, ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। इसके अंडर जो है वो ये ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो है वो बेंगलोर में इस्टेब्लिश किया गया है विद द एसोसिएशन ऑफ निम्हास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो आपने जो स्टूडेंट्स याद रखना, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पर ओपन किया गया है? बेंगलोर कर्नाटका में। एंड स्टूडेंट्स इसको जो है वो इनऑगरेट किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे, जो कि एवरी ईयर ऑब्जर्व होता है 22 जुलाई को। नेक्स्ट चलते हैं, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2022। स्टूडेंट्स टीम मार्क्समैन एसोसिएशन ने रिसेंटली जो है वो एक इंडेक्स निकाला है जिसमें बात की गई है मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022 और जिसमें स्टूडेंट्स NTPC लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे, जिसको पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बोला जाता था। सो स्टूडेंट्स इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसको अभी रिसेंटली किस कंपनी को मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022 रिकॉग्नाइज किया गया है? NTPC को। ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे 1975 में ये बॉडी बनी थी, इसके हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेंगे। और स्टूडेंट्स इसी ईयर रिसेंटली मार्च 2022 में जो था वो NTPC को ये भी डिक्लेयर किया गया था ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर एट द 30th सेशन ऑफ वर्ल्ड HRD कांग्रेस। तो ये भी याद रखना, ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर भी इनको मिल चुका है NTPC को, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर रहेगा अदानी स्पोर्ट्स लाइन बिकम प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अदानी जो है स्टूडेंट स्पोर्ट्स लाइन जो है, जो कि एक स्पोर्ट्स आर्म है अदानी ग्रुप की। तो स्टूडेंट्स ये रिसेंटली जो है इन्होंने यहाँ पर बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की रिसेंटली जो है वो ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। और स्टूडेंट्स इनमें किन किन गेम को आगे कवर किया जाएगा? अपकमिंग जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम स्टूडेंट्स जो रिसेंटली 28 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इनके लिए अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है वो IOA का एक ऑफिशियल पार्टनर है। आने वाली स्टूडेंट जो एशियन गेम्स होंगी चाइना में, उनमें भी पार्टनर रहेगा। और इसके बाद जो 2024 के पेरिस ओलंपिक है, वहाँ पर ये अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है वो IOA का पार्टनर रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कौन सी कंपनी रिसेंटली
IOA की ऑफिशियल पार्टनर बनी है फॉर द अपकमिंग बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स, दैट इज़ अदानी स्पोर्ट्स लाइन। और स्टूडेंट्स ये सेकंड टाइम जो है वो इन्होंने यहाँ पर मतलब ये पार्ट बनी है, IOA के साथ यहाँ पर पार्टनर बनी है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहले 2022 में जो है वो ये जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उसमें भी IOA के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर चुकी है अदानी स्पोर्ट्स लाइन, तो ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, एवरी ईयर ऑब्जर्व किया था 23 जुलाई। स्टूडेंट्स एवरी ईयर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में ऑब्जर्व होता है 23 जुलाई को, क्योंकि इस दिन पहली बार 23 जुलाई 1927 में जो है वो इंडिया में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो इसलिए ये पॉइंट आपने याद रखना है कि पहली बार 23 जुलाई 1927 में जो था वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पहली बार हुई थी, इसलिए 23 जुलाई को एवरी ईयर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम टैक्स डे। नेशनल इनकम टैक्स डे जो है वो स्टूडेंट्स हर साल जो है वो 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो इनकम यहाँ पर इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एनुअली सेलिब्रेट इनकम टैक्स डे ऑन 24 जुलाई टू कमेमोरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स पहली बार जो इंडिया में इनकम टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सर जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में किया गया था, इसलिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इनकम टैक्स डे, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स आपके पास ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड USD 96.3 मिलियन। स्टूडेंट्स 96.3 मिलियन डॉलर की ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है लोन, किसके लिए स्टूडेंट्स? हिमाचल प्रदेश के लिए, फॉर विच थिंग? दैट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्शन। स्टूडेंट्स रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 96.3 मिलियन का डॉलर का जो है वो लोन इंडिया के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिए पास किया है, ताकि हिमाचल में जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर घर में प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रिंकिंग के लिए कितना जो है वो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है और किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है? दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड USD 96.3 मिलियन, जो कि स्टूडेंट 770 करोड़ रुपीज़ हो जाता है, लोन्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन सर्विसेज एंड इम्प्रूव वाटर सप्लाई इन हिमाचल प्रदेश अंडर द हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूवमेंट एंड लिवलीहुड प्रोजेक्ट। तो आपने जस्ट याद रखना है कि कितना लोन किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपकमिंग एग्जाम के लिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को रिसेंटली जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। सो स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अभी रिसेंटली डिजीज़ को जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO द्वारा डिक्लेयर किया गया है, दैट इज मंकी पॉक्स। स्टूडेंट्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो होता है ये एक पेंडेमिक से नीचे का एक लेवल रहता है, यदि डिजीज़ इससे भी ज़्यादा फैलती है तो फिर उसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन पेंडेमिक डिक्लेयर करने से पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया था, जो कि रिसेंटली मंकी पॉक्स को WHO ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक अपॉइंट्स इंद्रमीत गिल एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स, इंडियन ओरिजिन पर्सन जो है इंडियन नेशनल इंद्रमीत गिल को रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। एंड स्टूडेंट्स ये इंडिया के सेकंड पर्सन बने हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड इंडियाज नेशनल इंद्रमीत गिल एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक and senior president for development economics. His appointment will be effective from the 1st September and Indermeet Gill will be the second Indian after the Kaushik Basu, जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के फ्रॉम 2012 टू 2016 के बीच में, 2012 से लेकर 16 के बीच में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। अब दूसरे बने हैं इंद्रमीत गिल। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे कैपिटल ऑफ USA में, वॉशिंगटन DC में। एंड वर्ल्ड बैंक के जो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें प्रेसिडेंट की, दैट इज डेविड मालपास। डेविड मालपास इज द करंट चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज 18th वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप ओरेगन 2022। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट की गई है, ओरेगन में की गई है इन
यूएसए में। स्टूडेंट्स 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो रिसेंटली हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन इन यूएसए। सो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की जाए, यूएसए ने यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेडल जीते हैं। टोटल 33 मेडल वहाँ पर उन्होंने जीते हैं इंक्लूडिंग 13 गोल्ड्स। एंड इंडिया की बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया की तरफ से एक मेडल यहाँ पर जीता है और इंडिया की जो रैंक रही है इसमें वो रही है 33 नंबर पर। और स्टूडेंट्स इसमें जो है वो हिस्ट्री बनाई गई है रिसेंटली नीरज चोपड़ा द्वारा, जिन्होंने स्टूडेंट्स पहली बार फर्स्ट मेल पर्सन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो है वो सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। इंडियाज नीरज चोपड़ा बोन सिल्वर मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो, और स्टूडेंट्स उनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 88.13 मीटर का। सो स्टूडेंट्स पहले इंडियन बने हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स में जीता है। स्टूडेंट्स इससे पहले एक अंजू बॉबी फीमेल ने यहाँ पर स्टूडेंट्स 2003 में जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स में। तो ये फीमेल कैटेगरी में इन्होंने हाईएस्ट मेडल यहाँ पर आज तक जीता था 2003 में, जबकि कोई भी मैन नहीं था जिन्होंने आज तक वर्ल्ड एथलेटिक्स में कोई मेडल जीता था। सो स्टूडेंट्स नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट की है, फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और फर्स्ट मैन भी बने हैं जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है नीदरलैंड में हुआ है स्टूडेंट्स। सो इस टूर्नामेंट ये जो था वो 15th एडिशन था वर्ल्ड कप का। सो स्टूडेंट्स इस टूर्नामेंट को जो है वो नीदरलैंड ने यहाँ पर जीत लिया है। और स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस कंट्री को यहाँ पर उन्होंने डिफीट किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफीट किया है उन्होंने अर्जेंटीना को, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नीदरलैंड ने हॉकी वर्ल्ड कप को जीता है रिसेंटली और किस कंट्री को डिफीट किया, दैट इज़ अर्जेंटीना। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स आपके पास, इंडियाज टोटल रामसर साइट्स टैली रीच्ड 54, एडेड न्यू वेटलैंड्स। स्टूडेंट्स रामसर कन्वेंशन जो था वो ईरान में कंडक्ट किया गया था 1971 में। स्टूडेंट्स उन कन्वेंशन में उस समिट में डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड में जो भी वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो रिसेंटली इंडिया से 5 प्लेसेस को जो है वो रामसर साइट्स में ऐड कर दिया गया है, तो उन्हीं की बात करेंगे हम यहाँ पर। इंडिया में स्टूडेंट्स पहले 49 रामसर साइट्स थी, 5 न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई हैं और आज की डेट में इंडिया में हो गई हैं 54 रामसर साइट्स। India has designated 5 new wetland of international importance, taking the total numbers of Ramsar sites to 54 from 49 under the Ramsar Conventions और Convention on Wetlands। सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से अभी कौन सी रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखिए तमिलनाडु से 3 साइट्स को ऐड किया गया है, एक मिजोरम से और एक मध्य प्रदेश से भी ऐड की गई है। करिकली बर्ड सेंचुरी इसको ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। पलीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु का, इसको भी स्टूडेंट्स सेंचुरी ऐड किया गया है। पिचम्बरम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु में लोकेट करता है, इसको भी ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। पाला वेटलैंड को स्टूडेंट मिजोरम से, इसको भी ऐड किया गया है और साख्य सागर फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये 5 साइट जो है वो रिसेंटली रामसर साइट्स में ऐड की गई। तो याद रखिए टोटल साइट्स कितनी होगी रामसर साइट्स इन इंडिया, दैट इज 54। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है ऑफिशियल स्लोगन फॉर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स पेरिस 2024 अनवेल्ड। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं पेरिस जो 2024 के ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वो पेरिस फ्रांस द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स उसके लिए जो स्लोगन है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, अनवेल किया गया है। सो स्टूडेंट्स याद रखना गेम वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन जो है वो आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए जो है वो ऑफिशियल स्लोगन रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। और पेरिस जो है वो स्टूडेंट्स कैपिटल सिटी है फ्रांस की, जो कि होस्ट करेगी 2024 के समर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स को। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज स्टूडेंट्स बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो बोनालू फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया तेलंगाना में। द बोनालू फेस्टिवल इज़ अ हिंदू फेस्टिवल वर्शिपिंग द गॉडेस महाकाली। स्टूडेंट्स महाकाली गॉडेस से रिलेटेड फेस्टिवल जो है वो हर साल तेलंगाना में ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बोनालू फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया गया है, वो आपने याद रखना है तेलंगाना में। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022। स्टूडेंट्स वर्ल्ड में हेपेटाइटिस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 28 जुलाई को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहता है। एंड सेकंड स्टूडेंट्स इसका थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एनुअली सेलिब्रेशन ऑफ 28 जुलाई
टू रेज अवेयरनेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए डे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड स्टूडेंट्स थीम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। तो ये थीम रहेगा 2022 के हेपेटाइटिस डे का, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज स्कूल इन हैदराबाद इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट टीचिंग रोबोट ईगल। स्टूडेंट्स इंडिया में पहली बार स्कूल्स में जो है वो एक टीचिंग रोबोट जो है वो जिसका नाम है ईगल, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इंदस इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद के स्टूडेंट्स, इस स्कूल ने तेलंगाना में जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट जिसका नेम है ईगल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट जो लॉन्च किया गया उसका नेम क्या है, या कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इंदस इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद तेलंगाना में। और स्टूडेंट्स ये जो है वो इसको जो ये आपके पास ईगल जो रोबोट रहेगा टीचिंग, ये डेवलप किया गया है टीचिंग को, टीचर्स को असिस्ट करने के लिए इन टीचिंग, तो ये भी पॉइंट साथ में ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है 7th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन। स्टूडेंट्स 15 जुलाई 2015 में जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्किल इंडिया मिशन जो था वो स्टार्ट किया गया था। तो रिसेंटली जो है वो 15 जुलाई को जो है इसके जो है वो 7th एनिवर्सरी जो है वो कंप्लीट हुई है। तो आपने याद रखना है कि स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था और कौन सी एनिवर्सरी इसकी रिसेंटली ऑब्जर्व की गई है। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसका मेन एम था इंडिया के जो भी यूथ है स्टूडेंट्स उनको स्किल्ड बनाना, स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था मिशन, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टाइगर डे। स्टूडेंट्स ग्लोबल टाइगर डे जो है वो रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है एंड एवरी ईयर ग्लोबल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम वर्ल्ड में जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन को कम ना होने दें और टाइगर को जो है वो प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए एवरी ईयर जो है वो ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ सीएम फ्लैग्ड ऑफ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ जो है वो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के सीएम ने जो है वो यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है, जो कि स्टूडेंट्स अवेयर करेगा टू मेक वुमेन अवेयर ऑफ लीगल राइट्स। सो स्टूडेंट्स आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ किस स्टेट द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है, दैट इज छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स इसमें ये जो रथ है वो हर विलेज टू विलेज यहाँ पर कवर करेगा और वहाँ पर जो है वो वुमेन्स को अवेयर करवाया जाएगा उनके लीगल राइट्स के, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा बढ़ाया जा सके। तो इसलिए आपने जस्ट याद रखना है कि कहाँ पर ये मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ लॉन्च हुआ है, दैट इज इन छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी करंट अफेयर्स की। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।